Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। आज हम क्या करने वाले हैं, मैंने लास्ट क्लास में जब हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एंड कर रहे थे, मैंने एक चीज बोली थी कि मेरे फेवरेट, मेरे पसंदीदा क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने का टाइम आ गया है, जो आपको करने हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास में मतलब वो टाइम रहेगा, वो करना पड़ेगा, प्रिपेयर होकर आइएगा, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, बड़ा मजा आता है। और बात मजे की क्यों करें, होते भी बड़े इंपॉर्टेंट है, होते कि नहीं होते। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, हमेशा ही मैं कहती हूँ, लाइक और शेयर। लाइक और शेयर मेरे लिए बड़े ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो फटाफट से क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी से, ठीक है। क्या करना है आपको, लाइक कर देना है और शेयर कर देना है, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। क्या कहता है हमारा पहला क्वेश्चन, विच इज एन आर्टिफिशियल एनक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट्स। कौन सा इसमें से जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल एनक्लोजर, क्या बोलते हैं जिसको हम आर्टिफिशियल एनक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट्स, जो किस काम आता है, हाउस प्लांट्स को रखने के लिए, ठीक है। स्मॉल हाउस प्लांट्स जिनको रखने के लिए काम आता है, तो वैसे ही आर्टिफिशियल एनक्लोजर है, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, एक्वेरियम, टेरेरियम, रेडियम या ग्लास शेल्फ। विच इज एन आर्टिफिशियल एनक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट्स। हमने लिटरल मीनिंग देखा था ना कि क्या होता है, जल्दी बताओ। जैसे हमने देखा था कि हमारा अर्थ क्या है, टेरेरियम जैसा है, ये हमने देखा था। क्यों बोल रहे थे, तो हमने टेरेरियम का मीनिंग देखा था। टेरेरियम का मीनिंग, लो मैंने तो आंसर ही बता दिया। ओफो, इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं होनी चाहिए। चलो ठीक है, फिर भी बताओ, मैं आपको 5 सेकंड्स का टाइम देती हूँ। जिसने सुना होगा वो तो सुन लेगा, जिसने नहीं सुना होगा तो वो तो करेगा, टाइम लगाएगा आंसर करने में। फटाफट से बताओ, एक्वेरियम है, टेरेरियम है, रेडियम है या ग्लास शेल्फ है, क्या बोलते हैं उसको, जल्दी बता दो। क्या बोलेंगे उसको हम, टेरेरियम, ठीक है। एक्वेरियम तो हम जो फिश जिसमें रहती है वो हम रखते हैं ना वाटर में, वो होती है टेरेरियम। बी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो। क्वेश्चन नंबर 2, द सन्स हीट कॉजेज डैश ऑफ वाटर इनटू वेपर। सन की जो हीट है, जो सूर्य की गर्मी है, किरणें हैं, हीट है बेसिकली, वो क्या कॉज करती है, डैश ऑफ वाटर इनटू वेपर, जो वाटर को वेपर में कन्वर्ट करती है। क्या चीज करती है, इवेपोरेशन, रेस्पायरेशन, कंडेंसेशन या प्रेसिपिटेशन। क्या प्रोसेस वो होती है, जो सन की हीट है, कौन सी प्रोसेस को कॉज करती है, जब वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, जब पानी क्या बन जाता है, भाप बन जाता है। क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, इवेपोरेशन, रेस्पायरेशन, कंडेंसेशन या प्रेसिपिटेशन, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन देख के थोड़ा सा ऐसी फीलिंग आ रही ना कि हम सोशल साइंस नहीं, हम साइंस पढ़ रहे हैं, है ना। साइंस वाली फीलिंग आ रही कि नहीं आ रही, तो सोशल में साइंस है तो साइंस थोड़ा रहेगा ही भाई, कहाँ तक भागोगे, है ना। जल्दी बताओ, क्या प्रोसेस होती है वाटर को वेपर में जब कन्वर्ट होता है, पानी भाप बनता है, भाप, क्या प्रोसेस होगी, इवेपोरेशन, रेस्पायरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन। बहुत इजी, ऑब्वियसली इवेपोरेशन की प्रोसेस, इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। कंडेंसेशन, रेस्पायरेशन, प्रेसिपिटेशन का तो मतलब ही बहुत अलग है, क्लियर। और क्या मतलब है वो मैं इसलिए नहीं बता रही, हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ जाए। रिस्क क्यों लूं मैं भाई, इतनी मेहनत से मैंने क्वेश्चंस बनाए, मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेती लाइफ में, है ना। चलो ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, when the water vapor cools down it condenses and forms। जब जो वाटर वेपर है क्या होती है, ठंडी होती है, वो कंडेंस हो जाती, कंडेंस फॉर्म में आ जाती है, और क्या फॉर्म करती है, गैस, क्लाउड्स, रेन और आइस। जब वाटर वेपर ठंडी हो जाती है तो वो क्या फॉर्म करती है, ठंडी होने के बाद, कंडेंस होने के बाद क्या फॉर्म करती है, क्या बनाती है वो, गैस बनाएगी, क्लाउड्स बादल बनाएगी, रेन बनाएगी, आइस बनाएगी। वही वाली बात हो गई, कंडेंसेशन वाली जो प्रोसेस होती क्या बनाती, जल्दी बताओ। गैस, क्लाउड्स, रेन, आइस, जल्दी जल्दी से बता दो।
क्या करेगी भाई, क्लाउड्स बनाएगी क्या? चलो देखते हैं क्या बनाएगी। क्लाउड्स बनाती है ना, हमने देखा था ना जब हम वाटर साइकिल का पढ़ रहे थे, तो हमने देखा ये जो पानी था, पानी से ऐसे पानी ऊपर गया, भाप बना, यहाँ पे ऐसे ऐसे बादल भैया थे, तो बादल भी ऐसे खुश होने के साथ साथ फिर ऐसे रोने लग गए थे, ऐसे ऐसे रो रहे थे, ऐसे बह रहे थे, तो उसको कौन सा फॉर्म बोला था? इसको प्रेसिपिटेशन बोला था। और यहाँ क्या हो रहा था, जब ठंडा हो गया था ऐसे जो वेपर है वो क्या हो गई थी, कूल डाउन हो गई थी, ठंडी हो गई थी, ठीक है। तो क्या प्रोसेस थी वो, कंडेंसेशन, ठीक है। तो क्या बना रही थी वो, क्लाउड्स, ठीक है। क्या बन के ठंडे होके क्या बन गए थे, क्लाउड्स, बादल बन गए थे, ठीक है। चलो बन गए थे, क्या बनते ही है, बनते ही है। मैं तो चैप्टर के अकॉर्डिंग चल रही हूँ कि हाँ ऐसा देखा था। तो चलो Question number 4. The process by which water continually changes its form and circulates between ocean, atmosphere and land is known as. ऐसी process, the process by which water continually change its form, जिस process के through water अपना form continuously change करता है और circulate करता रहता है between ocean, atmosphere और land. मतलब ocean मतलब water, water से atmosphere ऐसे हवाओं में ऊपर, उसके बाद वापस land में, वापस जमीन में गिरेगा ऐसे ऐसे बारिश के फॉर्म में। क्या प्रोसेस होती है, उस सर्कुलेशन प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जब जो वाटर है पहले क्या बनेगा, ओशन से ऊपर जाएगा एवेपोरेशन के फॉर्म में, फिर एटमॉस्फेयर में देखेंगे हम हवाओं में, क्लाउड्स वैसे बन जाएंगे, फिर प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में नीचे, लिक्विड फॉर्म में नीचे, है ना, लैंड में वापस लिक्विड फॉर्म में, ओले की तरह, आइस की तरह, जो भी मतलब स्नो की तरह जो भी बन के आ रहा है, क्या बोलते हैं? और यही प्रोसेस ऐसे ऐसे चलती रहती है, सर्कुलेट ऐसे ऐसे होती रहती है। क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे इसको? बहुत इजी है, साइक्लोन बोलेंगे, वाटर साइकिल बोलेंगे, बायोस्फीयर है या ओशन सर्कुलेशन है? कुछ तो है पर क्या है, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी से आंसर करो। क्या बोलेंगे इसको, वाटर साइकिल, साइक्लोन, बायोस्फीयर, ओशन सर्कुलेशन? क्या बोलते हैं हम इसको? वाटर साइकिल, ठीक है। क्या बोलेंगे हम इसको? वाटर साइकिल बोलते हैं। क्लियर? चलो, the major sources of dash water are the rivers, ponds, springs and glaciers. Major sources of what? कौन सा वाटर? फ्रेश वाटर, सॉल्टी वाटर, पॉल्यूटेड वाटर या ए एंड सी, सॉल्टी और पॉल्यूटेड वाटर, है ना, जो हमें रिवर्स, पॉन्ड, स्प्रिंग्स और ग्लेशियर्स में मिलता है। ये किस टाइप का पानी होता है? सॉल्टी वाटर रहता है इसमें, मतलब सॉल्ट रहता है, या अच्छा फ्रेश वाटर रहता है जो यूज़ के लिए, मतलब ह्यूमन यूज़ के लिए सही है, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, या पॉल्यूटेड वाटर रहता है, गंदा मैला पानी, या ए और सी, सॉल्टी और पॉल्यूटेड? जल्दी बताओ क्या रहता है, कुछ तो रहता है पर क्या रहता है, जल्दी जल्दी से बताओ। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? जल्दी जल्दी से बता दीजिए। देखो हम बात करें रिवर, पॉन्ड, स्प्रिंग, ग्लेशियर्स, है ना, सॉल्टी होता तो सॉल्टी वाटर तो ओशंस में मिलता है ना, ओशन और सी में, तो हम ओशन और सी की तो बात कर ही नहीं रहे, तो ये तो नहीं होगा, सॉल्टी तो होगा नहीं। और अगर हम देखें रिवर, पॉन्ड, स्प्रिंग, ग्लेशियर्स में पॉल्यूटेड थोड़ी मिलता, फ्रेश वाटर मिलता है। हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, क्या मिलता है? फ्रेश वाटर, जो ह्यूमन यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यही मिलता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है, बी हो जाएगा। चलो, the water of the dash is salty or saline as it contains large amount of dissolved salts. इनमें से कौन सा वो है जिनमें भाई नमक का पानी रहता है, बड़ा खारा पानी जो रहता है, जिसमें खूब सारा सॉल्ट मिला हुआ मिलेगा हमें, डिजॉल्व? लेक्स है, रिवर्स है ना, ओशंस है या पॉन्ड्स है? क्या बोलते हैं उसको? लेक बोलेंगे, रिवर बोलेंगे, ओशंस बोलेंगे या पॉन्ड्स बोलेंगे? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी से बता दीजिए क्या बोलेंगे। जो लेक्स, रिवर्स, ओशन, पॉन्ड्स के वाटर को हम क्या बोलते हैं? The water of the dash is salty or saline as it contains large amount of dissolved salts. जो large amount of dissolved salt contain करता है, क्या बोलते हैं उसको? बहुत easy है। अब भी जस्ट एक क्वेश्चन पहले बताया था मैंने कि सॉल्ट वाटर, हमें सॉल्टी वाटर कहाँ मिलता है? ओशंस में मिलता है। क्लियर? जो कि हमारे किसी काम का होता ही नहीं वो पानी, जबकि हमारा 97.2 समथिंग % ओशन में रहता है। सोचो जरा, क्या होगा हमारा आंसर? सी हो जाएगा। ठीक है, चलो। What is the common table salt that we eat? इनमें से कौन सा है वो कॉमन टेबल सॉल्ट जिसको हम खाते हैं, खाने में यूज करते हैं, मतलब
क्या बोलते हैं, मैंने उसका फॉर्मूला भी बताया था, चलो वो तो काम का नहीं है अभी फिलहाल आपके लिए। फिलहाल हमने उसका क्या देखा था, उसके बारे में क्या बोलते हैं, उसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, सोडियम डाइऑक्साइड बोलते हैं, या सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम डाइऑक्साइड या सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या बोलते हैं उसको, जल्दी बताइए। सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम डाइऑक्साइड या सोडियम बाइकार्बोनेट, जल्दी बताइए। What is the common table salt that we eat? कौन सा इसमें कॉमन टेबल सॉल्ट है जो हम खाते हैं? क्या बोलते हैं उसको, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, डाइऑक्साइड या बाइकार्बोनेट, है तो सब में ही सोडियम, हम उसको बोलते हैं। चलो ठीक है, हो सकता है आपको नहीं याद हो, कोई बात नहीं, जिसको याद है तो वेरी गुड, उसने आंसर कर दिया होगा, और नहीं याद है तो कोई बात नहीं। क्या बोलते हैं हम इसको, सोडियम क्लोराइड, है ना, जिसका मैंने फॉर्मूला भी बताया था NaCl, जिसका इवन मैंने साइंस में फॉर्मूला भी बताया था NaCl, है ना, थोड़ा सा हमने साइंस भी पढ़ ली थी। क्या होगा हमारा आंसर, ए हो जाएगा। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 8, वाई स्विमर्स कैन फ्लोट इन डेड सी? क्यों जो स्विमर्स हैं फ्लोट होते हैं, बहते हैं डेड सी में, मतलब फ्लोट ऐसे तैर पाते हैं, तैरते हैं डेड सी में। द इंक्रीज शुगर कंटेंट मेक्स इट डेंस, क्यों? क्योंकि उसमें क्या रहता है, शुगर कंटेंट रहता है, बहुत सारा शुगरी वाटर में शुगर रहता है, इसीलिए। द इंक्रीज मिनरल कंटेंट मेक्स इट डेंस, या उसमें मिनरल्स बहुत होते हैं उस पानी में, इसीलिए उस सी के, मतलब जो डेड सी है उसका जो पानी है, या तो उसमें शुगर बहुत है या मिनरल बहुत है। द इंक्रीज सॉल्ट कंटेंट मेक्स इट डेंस, या उसमें नमक बहुत है, नमक इतना ज़्यादा है उसमें, लेवल नमक का जो सॉल्ट है उसके कारण डेंस हो जाता है, तो इसीलिए। रीज़न क्या है, शुगर रीज़न है, मिनरल है या सॉल्ट है, जल्दी बताओ। क्यों डेड सी में जो स्विमर्स होते हैं वो फ्लोट कर सकते हैं, जल्दी बताइए, फटाफट से बता दीजिए। क्या कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, जल्दी बताइए, है ना। सॉल्ट के कारण, मिनरल के कारण, शुगर के कारण, कुछ तो बात होगी, कुछ तो बात होगी ना, क्या बात है, जल्दी बताओ। सी, अगर आप कॉमन सेंस भी यूज करो तो हम सी ओशन में कैसा पानी रहेगा, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है भाई, नमक नमक नमक, वो भी कैसा नमक जो घर में हम यूज करते हैं, वैसे ही वाला नमक, तो सॉल्टी, तो ऑब्वियसली डेड सी में कैसा, किसका कंटेंट ज्यादा है, पोर्शन ज्यादा है, सॉल्ट का। क्लियर, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। आया समझ में, आगे बढ़े। चलो, हाउ मच ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर? अर्थ का कितना सरफेस जो है पानी से घिरा हुआ है, पानी से कवर्ड है? 3/4, 1/4, 2/4 या 2/3, कितना? 3/4, 1/4, 2/3 या 2/4, जल्दी बताइए, कितना जो है वाटर घिरा हुआ है? 3/4, 1/4, 2/4, 2/3, बहुत अच्छे से हमने पढ़ा था। पानी बहुत सारा है हमारे अर्थ में, बहुत पानी पानी हमारे अर्थ में, है ना, पानी पानी से भरा हुआ हमारा अर्थ है। कितना है, 3/4, है ना, 3/4। क्लियर, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 मार्च? 22 मार्च को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? अर्थ डे, एनवायरमेंट डे, वर्ल्ड वाटर डे या योगा डे? क्या सेलिब्रेट किया जाता है 22 मार्च को? भाई अर्थ डे मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस, या पर्यावरण दिवस, या भाई वाटर डे, पानी दिवस जो भी बोलते हैं, योगा दिवस, योगा डे, क्या मनाया जाता है 22 मार्च को, जल्दी बताओ। कुछ तो मनाया जाता है ना। अब आप लोगों में से कोई बोलेगा मैम मेरा बर्थडे मनाया जाता है ना, मेरा बर्थडे आता है 22 मार्च को, तो चलो अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है अगर बर्थडे आता है, लेकिन अभी तो बर्थडे से रिलेट करके नहीं पूछ रहे, तो चैप्टर की चीज़ है, तो चैप्टर किसका है? अगर फिर से मैं बोलूँगी, आप थोड़ा सा दिमाग के घोड़े दौड़ाओगे थोड़ा सा, तो वाटर का चैप्टर है, तो ऑब्वियसली हम वाटर की बात करेंगे, उसी पे फोकस करेंगे ना। ठीक है, तो क्या है भाई, वर्ल्ड वाटर डे। क्लियर, वर्ल्ड वाटर डे। अच्छा मुझे बताओ, एनवायरमेंट डे कब मनाया जाता है? एनवायरमेंट डे कब मनाया जाता है, ये भी आपने अपने चैप्टर में एनवायरमेंट में पढ़ा है। एनवायरमेंट डे कब मनाया जाता है, याद है किसी को?
आपका जो चैप्टर था फर्स्ट एनवायरमेंट, उसमें आपने पढ़ा है कब मनाया जाता है एनवायरमेंट डे, जल्दी बताओ, कमेंट में मुझे बताना जरूर, ठीक है। सी हमारा आंसर हो जाएगा। 10 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। अपना 10 में से जरा सा स्कोर तो बता दीजिए। ये मैं कोई आपको अर्थ वो नहीं बना रही ग्लोब, मैं आपसे स्कोर पूछ रही हूँ। और साथ में क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। क्या करना है आपको, लाइक कर देना है और शेयर कर देना है, ठीक है। 10 में से अपना स्कोर बता दीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जल्दी जल्दी से फटाफट से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। बता दिया स्कोर, कर दिया लाइक शेयर। चलो क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। द मूवमेंट्स दैट अकर इन ओशंस कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज, जो मूवमेंट है किसमें, ओशंस में क्या है, मूवमेंट्स अकर होते हैं ना। ओशन का पानी, समुद्र महासागरों का पानी रुका हुआ नहीं रहता, मूव करता रहता है। तो उसके हमने मेजर जो मूवमेंट्स देखे थे उसके नाम देखे थे हमने। तो क्या वेव्स है, टाइड्स बोलते हैं, करंट्स है, या ऑल ऑफ दी अबव, सभी हैं। हर तीनों ही जो है ओशन के मूवमेंट्स है। बताओ जल्दी, या सिर्फ वेव्स है, या टाइड्स है, करंट है। ये तो बहुत ईजी है, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन मिल गया आपको, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आपको मिल गया है। जल्दी जल्दी बताओ क्या बोलेंगे, वेव्स, टाइड्स, करंट्स, ऑल ऑफ दी अबव। क्या होगा हमारा आंसर। ऑब्वियसली वेव्स भी है, राइज एंड फॉल होता है, ये रिदमिक वे में राइज एंड फॉल होता है, ये भाई एक डिफाइनेड डायरेक्शन में मूव करते हैं, फ्लो करते हैं, है ना। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, डी, ऑल ऑफ दी अबव। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 12, डैश आर फॉर्म्ड व्हेन विंड स्क्रैप अक्रॉस द ओशन सरफेस। क्या फॉर्म होता है, क्या फॉर्म होता है जब विंड क्या होती है, स्क्रैप ही होती है ओशन सरफेस में। वेव्स, टाइड्स, करंट्स और सुनामी। जल्दी बताओ क्या फॉर्म होता है, जल्दी जल्दी से बता दो। ये तो प्रॉपर लाइन है, ये तो प्रॉपर जो है उठाई हुई चैप्टर की लाइन है, जल्दी से बता दो। वेव्स, टाइड्स, करंट्स या सुनामी। क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे, करंट बोलेंगे क्या, नहीं करंट तो नहीं बोलेंगे। टाइड्स भी देखा था हमने, नहीं था। अब या तो वेव्स है या तो सुनामी है। अब किसमें कंपटीशन है, वेव्स और सुनामी, ये दो ऑप्शन के बीच में क्या है, बड़ा ही तगड़ा सा कंपटीशन है। तो ज़रा कंपटीशन को बनाएं, इसके बारे में बताएं जल्दी जल्दी से, बताओ जल्दी क्या होगा, ए होगा या डी होगा, जल्दी बता दीजिए। चलो रिवील करते हैं, क्या हो जाएगा, वेव्स, ठीक है। सुनामी को तो हम बोलते हैं सिस्मिक वेव्स, वो स्ट्रॉन्ग सिस्मिक वेव्स होती है, ठीक है। तो ये नहीं होगा, वेव्स हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, व्हेन द स्ट्रॉन्गर द विंड ब्लोज द वेव्स बिकम्स, जब स्ट्रॉन्गर विंड्स ब्लोज होती है तो जो वेव्स हैं वो क्या बन जाती है, वेव्स स्मॉलर रहती है, बिगर होती है, लाइटर होती है, डेंसर होती है। जब जितनी स्ट्रॉन्गर विंड रहेगी तो जो वेव्स हैं वो कैसी बनती है, छोटी हो जाती है, स्मॉलर हो जाती हैं, बिगर हो जाती हैं, लाइटर हो जाती है, डेंसर हो जाती है। क्या होती है, जल्दी बताओ क्या हो जाती हैं वेव्स। When the stronger the wind blows, the waves become क्या होती है, स्मॉलर होगी। विंड हमने देखा था जितनी स्ट्रॉन्ग तेज विंड रहेगी तो वेव्स भी क्या रहती है, बिगर रहती है, बड़ी बड़ी वेव्स रहेंगी, लहरें कैसी रहती है, बड़ी बड़ी रहती हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14, फ्रॉम विच लैंग्वेज डिड द वर्ड सुनामी ओरिजिनेट। किस लैंग्वेज से जो टर्म है, जो वर्ड है सुनामी आया है, चाइनीज, कोरियन, जापानीज या इटालियन, जल्दी बताओ। है ना, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हम कुछ खाने के आइटम की बात कर रहे हैं कि भाई चाइनीज फूड, कोरियन फूड, है ना, जापानीज फूड या इटालियन फूड, है ना। नहीं, हम खाने पीने की बात नहीं कर रहे भाई, हम तो कुछ और ही बात कर रहे हैं, हम सुनामी की बात कर रहे हैं। तो सुनामी को क्या बोलते हैं, किस मतलब लैंग्वेज से आया है, चाइनीज, कोरियन, जापानीज या इटालियन, बताओ फटाफट से। किसी से तो आया है, किससे आया है, हमने पढ़ा था। आप बोलोगे मैम जापान, इटली वगैरह कहाँ से आ गए इसमें, नहीं, हमने चैप्टर में पढ़ा है। कहाँ से आया था, किस लैंग्वेज से आया था, जापानीज, ठीक है, जापानीज लैंग्वेज से आया था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो
क्वेश्चन नंबर 15, द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड सुनामी इज, प्रॉपर लिटरल मीनिंग सुनामी का है क्या? लिटरल एग्जैक्ट जो बोलेंगे, उसके जो टर्म है सुनामी, उसका बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग, सही मतलब है क्या? पीरियोडिक वेव, पल्स वेव, ट्रांसवर्स वेव या हार्बर वेव्स? वेव्स तो रहती है ना, वेव्स तो है, पर कौन सी वेव्स बोलते हैं? लिटरल मीनिंग, एग्जैक्ट जो मीनिंग हम कहेंगे, चलिए बताओ। पीरियोडिक वेव, पल्स वेव, ट्रांसवर्स वेव या हार्बर वेव्स? जल्दी जल्दी से क्या कर दीजिए, चलो भाई जल्दी जल्दी से बता दीजिए, जल्दी जल्दी से बता दीजिए बिना रुके, है ना। पीरियोडिक वेव, पल्स वेव, ट्रांसवर्स वेव या हार्बर वेव्स, क्या बोलते हैं? कुछ तो बोलते हैं, पर क्या? हार्बर वेव्स, ठीक है, क्लियर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 16, एन अर्थक्वेक, अ वॉल्केनिक इरप्शन एंड अंडर वाटर लैंडस्लाइड कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ डैश वाटर। जब अर्थक्वेक आता है ना, जब अर्थक्वेक आता है या वॉल्केनिक इरप्शन होता है और अंडर वाटर लैंडस्लाइड होगा, तो वो शिफ्ट कर देता है लार्ज अमाउंट ऑफ डैश वाटर। किसका पानी भाई शिफ्ट होता है, उस पर भी इंपैक्ट पड़ता है भाई। जब अर्थक्वेक आ रहा है तो पूरी ज़मीन ऐसे हिल जा रही है, आसपास के एरियाज की जो सिस्मिक एनर्जी, जो मतलब जो एनर्जी रहती है, वेव्स जो आसपास की रहती है, उसके कारण है ना, जो रेडिएशन उसका जो निकलता है, हम जो देखते हैं फोकस से स्टार्ट होता है, फिर एपिसेंटर, फिर वहाँ से जो वेव्स जाती है तो आसपास पूरा बहुत ज़्यादा तबाही हो जाता है, ठीक है। तो शिफ्ट कर देता है लार्ज अमाउंट ऑफ सी वाटर, ओशन वाटर, रिवर वाटर या ऑल ऑफ दी अबव। जल्दी बताइए, जल्दी से बता दीजिए। इसका तो भाई डायरेक्ट आंसर ही रिवील करूंगी मैं, इसका तो डायरेक्ट आंसर आपके सामने, आंखों के सामने आएगा, ठीक है। इसका मैं मतलब बताऊंगी नहीं ना, कुछ एलिमिनेट करूंगी ना, कुछ एक्स्ट्रा समझाऊंगी। जल्दी बताओ, बहुत अच्छे से पढ़ा था। क्या होगा हमारा आंसर? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? हमारा आंसर हो जाएगा ओशन, ठीक है, हमने पढ़ा था ना बहुत अच्छे से, ओशन, क्लियर। चलो, द सुनामी ऑफ डैश कॉज्ड वाइड स्प्रेड डैमेज इन द कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया। जब सुनामी आई थी, कौन से ईयर में आई थी? हमने बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन पढ़ी थी पूरे येलो बॉक्स में उसके बारे में, है ना। कहाँ पे आई थी? कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया, इंडिया के कोस्टल एरियाज में, तटीय क्षेत्र में इंडिया के। कब? 2001, 2000, 1999 या 2004? किस वक्त की इंफॉर्मेशन हम पढ़ रहे थे? 2001 की पढ़ रहे थे, 2000 की पढ़ रहे थे, 1999 की पढ़ रहे थे या 2004 की पढ़ रहे थे? जल्दी बताइए, क्या होगा आंसर? ए, बी, सी या डी? जल्दी से बता दीजिए फटाफट से, बिल्कुल बिना रुके, है ना, बिना डरे, बिना घबराए। कब हुई थी भाई? 2004 में, ठीक है, 2004 में। चलो, क्लियर, ओके। The dash in the Andaman and Nicobar Island got submerged after the tsunami. इतनी स्पीड से, इतनी तेज, मतलब खतरनाक तरीके से सुनामी आई थी, तो अंडमान एंड निकोबार की कौन सी जगह जो है बिल्कुल पानी में डूब ही गई थी? कौन सी जगह? शिप्रा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंडिया पॉइंट या भारत पॉइंट, है ना। आपने बोला वाह मैम, ऑप्शन में इंडिया पॉइंट तो उसका हिंदी में भारत पॉइंट, वेरी नाइस, हिंदुस्तान पॉइंट भी बना देते। मेरी मर्जी, मैं कुछ भी ऑप्शन रखूं, आपको तो सही आंसर बताना है ना, सही पता होना चाहिए ना, मेरी जिम्मेदारी है कि भाई मैंने तो पढ़ा दिया, यहाँ पे तो आपका टेस्ट चल रहा है, मैं तो बस रिवील करती हूँ आंसर, बस क्वेश्चन समझाया, आपको थोड़ा सा वेट कराया, 5 से 10 सेकेंड का आपको टाइम दिया, अब करिए आंसर सॉल्व। अब मैं ऑप्शन कुछ भी रखूं, मेरी मर्जी, मैं भारत बोलूं, इंडिया बोलूं, हिंदू बोलूं, हिंदुस्तान बोलूं, है ना, क्या बोलूं, कुछ भी बोलूं, कोमल पॉइंट, अपने ही नाम से पॉइंट यहाँ पे रख दूं, कुछ भी, है ना। चलो जल्दी बताओ कौन सा पॉइंट था वो इंदिरा पॉइंट था, ठीक है, इंदिरा पॉइंट था, क्लियर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ओके। चलो, क्वेश्चन नंबर 19, द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड। जब रिदमिक तरीके से राइज होता है और फॉल होता है ओशन वाटर, है ना, ओशन का पानी दिन में 2 बार, तो उसको क्या बोलते हैं? टाइड, वेव्स, करंट्स या सुनामी? क्या बोलते हैं उसको? टाइड बोलेंगे, वेव्स बोलेंगे, करंट्स बोलेंगे या सुनामी बोलेंगे? जब क्या होता है, रिदमिक वे में बढ़िया बढ़िया तरीके से तरंगे उठती हैं, है ना, ऊपर नीचे राइज होती है, फॉल होती है, बढ़िया तरीके से रिदमिक वे में, दिन में 2 बार, टाइम भी फिक्स है कि भाई दिन में 2 बार मुझे रिदम पकड़नी है। क्या बोलते हैं उसको?
टाइड्स, वेव्स, करेंट्स या सुनामी? देखो चलो सुनामी नहीं बोलेंगे मैं आप, और करेंट्स भी नहीं बोलेंगे, चलो या तो वेव्स या तो टाइड्स, क्योंकि वेव्स भी हम देखते हैं ऊपर नीचे होती है, राइज एंड फॉल होती है, ऐसा कुछ होती है क्या? जल्दी बताइए क्या होगा हमारा आंसर, टाइड होगा या वेव्स होगा? हमारा आंसर हो जाएगा टाइड, ठीक है। क्या होगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा टाइड, जो तरंगे बोलते हैं ना। चलो ए, ओके चलो क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज इट कॉल्ड व्हेन द वाटर राइजेस टू इट्स हाईएस्ट लेवल? जब पानी अपने सबसे हाईएस्ट ऊपर एक लेवल पे रहता है, क्या बोलते हैं उसको? करेंट्स बोलते हैं, साइक्लोन बोलते हैं, लो टाइड बोलते हैं या हाई टाइड बोलते हैं? ये तो बहुत इजी है, मतलब नहीं भी पता हो, नहीं भी पढ़ा हो चैप्टर, वैसे पढ़ना पड़ेगा ही, एग्जाम में आएगा, पढ़ना तो पड़ेगा, बुक में दिया है तो। लेकिन अगर नहीं पढ़ा है, जो एकदम से एमसीक्यू में आए, तो एटलीस्ट थोड़ा तो वो कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं, है ना। हम क्या बात कर रहे हैं? हाईएस्ट लेवल की, हाईएस्ट लेवल की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं हम? हाईएस्ट लेवल की बात कर रहे हैं। क्या बोलेंगे हम इसको? हाई टाइड। हाईएस्ट से तो हाई हो सकता है, कभी कभी जो रहता है उसका उल्टा भी निकलता है आंसर, कभी कभी ऐसा हो जाता है वैसे। चलो देखते हैं क्या बोलेंगे इसको, हाई टाइड, ठीक है। चलो 20 क्वेश्चंस हो गए हैं, अपना स्कोर बता दो भाई फटाफट से, 20 में से अपना स्कोर बताओ और लाइक शेयर करो, जल्दी जल्दी से लाइक और शेयर करो, फटाफट से क्या कर दो, लाइक शेयर कर दो और स्कोर बता दो कि भाई 20 में से आपके कितने अंक आपको प्राप्त हुए हैं, है ना, मतलब आपने अपनी मेहनत से प्राप्त किए हैं, ठीक है। मैं तो दे नहीं पाऊंगी आपको स्कोर, मैंने तो इसके अकॉर्डिंग है कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये समझ लो, और जिसका जितना सही है उसके अकॉर्डिंग आप बताओ अपना स्कोर। कर दिया लाइक, कर दिया शेयर, कमेंट भी कर दिया, स्कोर भी बता दिया, गुड। चलो जब सब कर ही दिया तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, when water falls to its lowest level and recedes from the shore it is, जब पानी क्या रहता है? अपने लो लेवल पे रहता है, जब वाटर ऐसे फॉल होता है और बिल्कुल लो लेवल पे, सबसे निचले लेवल पे रहता है, और क्या हो जाता है, जो शोर में भी ऐसे नीचे को ऐसे रहता है, किनारों में, जो मतलब सी शोर, समुद्र के किनारों में, वहाँ भी ऐसे पीछे को नीचे को रहेगा, उसका स्तर कम रहेगा। क्या बोलेंगे उसको? लो टाइड बोलते हैं, हाई टाइड बोलते हैं, मीडियम टाइड बोलते हैं या वाटरफॉल बोलते हैं? जल्दी बताओ क्या बोलेंगे? वाटरफॉल बोलेंगे क्या? झरना, है ना, क्या बोलेंगे इसको? वाटरफॉल बोलेंगे, लो टाइड बोलेंगे, हाई टाइड बोलेंगे, कुछ तो बोलेंगे, कुछ तो बोलना तो पड़ेगा, बिना बोले तो काम चलेगा नहीं, है ना, आजकल बोलना पड़ता है, बिना बोले तो काम होता नहीं है ना, बिना बोले तो मार्क्स मिलेंगे नहीं। आप बोलोगे नहीं मैम लिख के मिलेंगे ना, क्यों? ओरल वाइवा वगैरह नहीं होता क्या, उसमें मार्क्स नहीं मिलते? उसके मार्क्स एग्जाम में ऐड नहीं होते क्या? ऐसा नहीं है, सब हर चीज़ ज़रूरी है, ठीक है। जल्दी बताओ क्या बोलेंगे उसको? लो टाइड, ठीक है। क्या बोलेंगे हम उसे? लो टाइड। क्लियर? क्या होगा हमारा आंसर? ए हो जाएगा। चलो, द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल exerted by the dash and the dash on the earth surface causes the tides. टाइड्स कैसे कॉज होती है भाई? टाइड्स कैसे बनती तरंगे? जब जो तेज गुरुत्वाकर्षण पुल खींचता है, क्या, कौन खींचता है? डैश एंड द डैश, दो लोग मिलके भाई खींचते हैं। ऑन दी अर्थ सरफेस, किसमें? अर्थ सरफेस में। क्या बोलते हैं उसको? टाइड बोलते हैं। पर कौन है वो दो? वो सन और जुपिटर है, मून है और वीनस है, सन है और मून है, या मून है और मार्स है? जल्दी बता दीजिए, जल्दी जल्दी से बता दीजिए कौन है, क्या है, फटाफट से बताओ क्या है? सन है, मून है, वीनस है ना? क्या होगा हमारा आंसर? सन, जुपिटर, मून, वीनस, सन, मून, मार्स, कुछ तो होगा, क्या होगा? सी हो जाएगा हमारा आंसर, सन और मून, ठीक है, सी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 23, द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कॉजेस। जब जो अर्थ का वाटर है ना, अर्थ के अंदर क्या है? बहुत सारा वाटर है, पानी है, मून क्या करता है? उसको खींचता है, पुल करता है, खींचता है। इन्फ्लुएंस ऑफ द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, जो मून क्या होता है? खींचता है उससे। द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून, ऐसा जब पानी, जो अर्थ के वाटर का, जो अर्थ का पानी है, वाटर का साइड है, इस तरीके से मून के क्लोजर रहता है, मून के पास रहता है ना, मून उसके नियर रहेगा। पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स, वही वाटर वैसे खींचता है, किसकी? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, जो मून लगाता है, ठीक है। तो क्या कॉज होता है उसके कारण? क्या हाई टाइड आती है, लो टाइड आती है, लॉन्ग टाइड आती है, या वाइड टाइड आती है?
किस तरह की टाइड उस वक्त आती है? जब मून के करीब, जब अर्थ में जो वाटर है मून के पास रहेगा, है ना, अर्थ इस तरीके से रहेगा कि मून अर्थ के वाटर के पास रहेगा और मून खींचता है उसको अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो टाइड क्रिएट होती है। कौन सी तरंग, कौन सी लहर क्रिएट होगी? तरंग जो हम बोल रहे हैं, हाई टाइड, लो टाइड, या लॉन्ग टाइड, या वाइड टाइड? जल्दी बताइए, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी जल्दी से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये है बढ़िया क्वेश्चन, ये मज़ा आया, ये कुछ है बढ़िया लगा, फील हुआ कि भाई हाँ बढ़िया सा क्वेश्चन है। जल्दी बताइए, हाई टाइड बोलेंगे, लो टाइड, लॉन्ग टाइड, या वाइड टाइड? चलो, ये वाइड टाइड तो कुछ नहीं होती, ये मैंने आपको हेल्प कर दी। या तो लॉन्ग है, लो है, हाई है। देखते हैं हमारा आंसर, देखें सही है क्या आप लोग? आंसर बताओ, सही है क्या? जब अर्थ का जो वाटर है मून के ऐसे साइड में रहेगा, मून के पास रहेगा, मून उसको खींचता है कि चलो भाई अब खींचूंगा मैं तुम्हें, मैं अपनी जगह पे पानी ले आऊंगा, इतना इतना ज़्यादा, चलो जो भी हो, वो नहीं ला पाए, क्या क्रिएट करता है? हाई टाइड। क्लियर? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हाई टाइड। क्वेश्चन नंबर 24, टाइड्स विच अकर इन द न्यू मून एंड फुल मून डेज इज कॉल्ड। ऐसी टाइड्स जो कब अकर होती है? जब नया चांद आता है, या फुल मून हम बोलते हैं, न्यू मून और फुल मून डे में, है ना। नया मून या फुल मून डे हम बोलते हैं, न्यू मून डे है, फुल मून डे है, जब पूरा चांद हमें दिखता है। तो कौन सी टाइड आती है? स्प्रिंग टाइड्स आती हैं, स्काई टाइड्स आती हैं, नीप टाइड्स आती हैं, या लीप टाइड्स आती हैं? आप बोलोगे मैम ये तो थोड़ा टाइड्स का बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, हाई लो, उसमें से अब आप नीप, स्लीप और पता नहीं कौन सा। नहीं, स्लीप तो ऑप्शन में ही नहीं है। पता चले स्लीप, आप बोलोगे मैम आपको नींद आ रही लगता है तभी आप स्लीप बोल रही हो ना। नहीं, ऐसा नहीं है, वो हो जाता है थोड़ा सा, आप रिदम पकड़ते हो तो स्लीप, नीप, इस तरीके से वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, वो टर्म याद नहीं आ रहा। जल्दी बताओ, आंसर बताओ, फिर वो टर्म भी मुझे याद आ जाएगा। जल्दी से बताओ क्या होगा, कौन सा टाइड है, क्या बोलेंगे उसको? स्प्रिंग टाइड, स्काई टाइड, नीट टाइड्स, या लीप टाइड्स? क्या बोलेंगे इसको? फटाफट से बता दीजिए, कुछ तो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जल्दी बताइए, क्या बोलेंगे? कंफ्यूजन है ना, टक्कर है ना, जोरदार जोरदार टक्कर है ना, टक्कर करें, क्या होगा? अच्छा है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। देखो स्काई टाइड्स तो कुछ होता ही नहीं है, स्काई टाइड्स तो कुछ भाई होता ही नहीं है ना। अब या तो स्प्रिंग होगा, या तो नीप, लीप भी नहीं है। चलो, दो ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कर दिए, अब बचे दो ऑप्शन। जल्दी जल्दी से बता दो कौन से हैं वो दो ऑप्शन, रिवील करें, क्योंकि ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, टाइड वाले ना बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इसको तो मैं बताऊंगी नहीं, रिवील करूंगी सीधे, जिसका सही निकल जाएगा वो लकी। लकी नहीं बनना है यहाँ पे, परफेक्ट आंसर देना है। गलत भी दोगे कोई दिक्कत नहीं, तुक्का नहीं चलना है, बिल्कुल तुक्का नहीं चलना चाहिए। ऐसी टाइड्स जो फुल मून और न्यू मून के डेज के टाइम पे आती है उसको हम बोलते हैं स्प्रिंग टाइड्स। क्लियर? क्या बोलते हैं? स्प्रिंग टाइड्स। चलो, क्वेश्चन नंबर 25, when the moon is in its first and last quarter, the ocean waters get drawn in diagonally opposite direction by the gravitational pull of sun and moon, resulting in low tides. These tides are called, क्या बोल रहे हैं, किसके बारे में बात करें? जब जो मून है, इतना बड़ा मैम 4 लाइन का क्वेश्चन कैसे होगा? ये 4 लाइन का क्वेश्चन आपने दिया है, ये कैसे काम चलेगा इससे, है ना, पर काम तो चलाना है। When the moon is in the first and last quarter, है ना, फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में जब मून रहता है, फिर जो ओशन वाटर होता है क्या होता है? गेट ड्रॉन इन डायगोनल पोजिशन। डायगोनल पोजिशन क्या होता है? अच्छा, डायगोनल आप मैथ्स पढ़ते हो, क्या होता है डायगोनल? कैसा रहेगा डायगोनल? ऐसा तिरछा, ऐसे में, इस तरीके से, देखते हैं। अपोजिट डायरेक्शन बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून रिजल्टिंग इन लो टाइड, जिसके कारण लो टाइड्स बनती है। इन्हीं टाइड्स को क्या बोलते हैं? बताओ फटाफट से, जल्दी जल्दी से बताओ, इन टाइड्स को हम क्या बोलते हैं? लीप टाइड्स, नीप टाइड्स, लीनियर टाइड्स, या नैप टाइड्स? कुछ तो बोलते हैं, कुछ तो कहना पड़ेगा भाई। क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन के ऑप्शंस दिए हैं, तो बताना पड़ेगा, है ना। क्या बोल रहे हैं कि जब फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में जो ओशन का वाटर है डायगोनली इस तरीके से ऐसे हो जाता है, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, उल्टी दिशा में, ऐसे तिरछा, इस तरीके समझो, ऐसा हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल पुल, जो खिंचाव होता है, गुरुत्वाकर्षण जो खिंचाव होता है, किसका? सन और मून का, ठीक है, जिसके कारण लो टाइड आती है। इन्हीं टाइड्स को हम और क्या बोलते हैं? ये टाइड और क्या, और मतलब क्या कहलाती है? ठीक है, लीप टाइड्स, नीप, लीनियर, नैप? जल्दी बताओ। चलो, नैप तो हम कोई सोने वोने की बात नहीं कर रहे। पिछले बार भी आप बोलोगे मैम लास्ट क्वेश्चन में भी आप सोने की बातें कर रहे थे। नहीं नहीं,
क्या होगी, नीप टाइड्स, ठीक है, बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलो ज्यादा राज में नहीं रखेंगे, नहीं तो टेंशन हो जाएगा कि मैम क्वेश्चन वैसे ही 4 लाइन का है, ऊपर से ओहो आप तो टेंशन दे रहे हो, बीपी वीपी ना बढ़ जाए। अभी से, अभी तो छोटे हो आप लोग भाई, क्या ब्लड प्रेशर की टेंशन लेते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 26, विच टाइप ऑफ टाइड रेजेस द वाटर लेवल क्लोज टू शोर्स एंड हेल्प इन नेविगेशन। किस टाइप की जो टाइड होती है जब रेज होती है ना, वाटर लेवल को क्या करती है, रेस करती है, और शोर है ना, शोर मतलब समुद्र के से किनारों पे ले जाती है, और जो हेल्प करती है नेविगेशन के लिए। लो टाइड्स होती हैं वो, हाई टाइड्स के कारण होता है, मीडियम टाइड्स के कारण होता है, वाटर टाइड्स के कारण होता है। ठीक है, किस टाइप की जो टाइड होती है जो रेस करती है वाटर के लेवल को क्लोज टू शोर्स, शोर्स के पास, और नेविगेशन के लिए भी हेल्प करती है। हाई टाइड, लो टाइड, वाटर टाइड या मीडियम टाइड, जल्दी बताओ। बोलोगे मैम इतने सारे टाइड के क्वेश्चन, ये टॉपिक इतना सा था टाइड का, पर इतने क्वेश्चन बन रहे हैं। जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके थ्रू पता चलेगा ना किस किस टाइड का क्या खासियत है भाई। है भले ही वो लो टाइड हाई टाइड, ये आंसर आपको पता है होना, आंसर यही है, लेकिन कंफ्यूजन तो दूर करना भाई जरूरी है। तो ऐसे ही तो होगा, ऐसे ही होगा ना, कैसे होगा, इसी तरीके से हो सकता है। जल्दी कंफ्यूजन को दूर करो। कोई मीडियम टाइड नहीं है, कोई वाटर टाइड नहीं है, या तो लो होगी या तो हाई होगी। चलो मैंने ये भी बता दिया, हम जब से 2 ही टाइड के बारे में ज्यादा करके पढ़ा है हमने, वही है भाई, क्योंकि वही है। जल्दी बताओ, इसका भी आंसर रिवील करूंगी। ये टाइड के क्वेश्चन इसीलिए मैंने भर भर के डाले हैं इसमें, मुझे पता है एक एक लाइन का भी, क्योंकि इसमें डिटेल्स इतनी सारी है ना इन टाइड्स को लेके, बड़ी फेमस है ना ये। चलो देखें आंसर क्या होगा, क्या बोलेंगे, हाई टाइड्स। क्लियर, चलो हाई टाइड्स हेल्प द शिप्स टू अराइव एट द हार्बर मोर इजली एंड ऑल्सो हेल्प इन। हाई टाइड्स अभी जैसे हमने पढ़ा था कि शिप को क्या करती है, इजली जो हार्बर लाने में इजली हेल्प करती है। ये तो हेल्प करती है, साथ में और किसी चीज में भी हेल्प करती है। किस चीज में करती है, फिशिंग में हेल्प करती है, स्विमिंग में, बोटिंग में या ट्रेडिंग में। चलो बताओ, स्विमिंग में। अच्छा, स्विम करना चाहते हैं, स्विम करना चाहते हैं, फिशिंग करना चाहते हैं, कुछ तो करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं भाई, फिशिंग, स्विमिंग, बोटिंग, ट्रेडिंग। जल्दी बताओ क्या करना चाहते हैं, क्या होगा हमारा आंसर। हमारा आंसर हो जाएगा फिशिंग, फिशिंग। ठीक है, क्या होगा हमारा आंसर, फिशिंग। क्लियर, चलो The rise and fall of water due to tides is being used to dash in some places. जब ये water rise होता है, fall होता है, rise होता है, fall होता है ना, ड्यू टू टाइड्स, टाइड्स के कारण, तो कुछ कुछ प्लेस में क्या करने में हेल्प करता है ये rise and fall of water। ठीक है, जनरेट वाटर, वाटर जनरेट करने में हेल्प करता है, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जनरेट करने में हेल्प करता है, जनरेट एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, वाटर के हाई और फॉल होने से नौकरियां मिलती है क्या, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, बहुत अच्छी बात है, क्या बात है। या ट्रेड और कॉमर्स को जनरेट करता है, भाई ये बहुत, इससे ज़्यादा ऑप्शन होते तो पता नहीं मैं क्या क्या ऐड करती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी बताओ क्या होगा आंसर। जब राइज और फॉल होता है वाटर का ड्यू टू टाइड्स, क्या सच में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी क्या। मैम आपने ऐसा ऑप्शन डाला है ना कि हंसी नहीं रुक रही, कोई बात नहीं, मत रोको पर आंसर करो, हंसते हंसते आंसर करो। हंसते हंसते ही जिंदगी बितानी चाहिए भाई, जिंदगी बहुत छोटी सी है ना। तो नहीं, कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा, इवन इससे कोई ट्रेड और कॉमर्स भी नहीं हो रहा। क्या हो रहा है, या तो वाटर जनरेट हो रहा है, तो वाटर का तो एरिया ही है ना, पानी ही पानी है, तो वाटर क्या जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर, What is the movement of the surface water of the sea in a constant direction? क्या है जो मूवमेंट है किसका, सरफेस वाटर का, इन द सी इन अ कांस्टेंट डायरेक्शन, जब जाता है वो कांस्टेंट डायरेक्शन में। किसका, वाटर जो मूव होता है वाटर, ठीक है, सी का कांस्टेंट डायरेक्शन में। क्या बोलेंगे उसे, ओशन वेव्स बोलते हैं, ओशन टाइड्स बोलते हैं, ओशन करेंट्स, या ऑल ऑफ द अबव। सब कुछ ही बोल डालते हैं एक ही बार में भाई। बस सीधे सीधे अगर इस चीज पे फोकस करोगे ना, कांस्टेंट, कांस्टेंट डायरेक्शन, एक ही कॉन्स्टेंटली, एक ही पेस में, एक ही इसमें डिफाइनेड डायरेक्शन में। क्या है वो, क्या है वो, ऑब्वियसली ओशन करेंट्स। ठीक है, ओशन करेंट से हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। क्या होगा हमारा आंसर, हमारा आंसर सी हो जाएगा। क्लियर, चलो क्वेश्चन नंबर 30, द डैश में बी वार्म और कोल्ड
जो डैश जो भी है वो डैश, अब वो तो उसका आंसर तो आप करोगे, जो भी डैश है वो कोल्ड हो सकती है, ठंडी हो सकती है, गर्म हो सकती है, वार्म हो सकती है। तो वो ओशन वेव्स है, वाटर है, ओशन करेंट्स है, या बोथ ए एंड सी, कुछ तो है। ए एंड सी मतलब या तो ओशन वेव्स और ओशन करेंट्स। क्या होगा इनमें से जो वार्म भी हो सकता है और कोल्ड भी हो सकता है ना? समुद्र की वेव्स या पानी या ओशन करेंट्स या बोथ ए एंड सी। पानी गर्म हो सकता है, ठंडा हो सकता है। हाँ हाँ, पानी गर्म ठंडा तो हो सकता है। हम तो गैस में करते हैं गर्म, है ना, या गीजर में जो होता है गर्म होता है, या रॉड वगैरह भी यूज़ करते हैं, या कभी कभी फ्रिज में रख देते हैं। कभी कभी क्यों, गर्मियों का टाइम तो भाई फ्रिज में ही करते हैं, है ना? जल्दी बताओ। ईजी है भाई, ईजी है। हमने क्या पढ़ा था? वार्म करंट, कोल्ड करंट। क्या है हमारा आंसर? क्या है हमारा आंसर? कौन बताएगा? जल्दी जल्दी से बताओ। क्या बोलेंगे इसको? ओशन करेंट्स। हमने पढ़ी थी ना, लैब्राडोर, गल्फ स्ट्रीम, ये सब पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? क्लियर? चलो, सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट हैपन्स व्हेन वार्म एंड कोल्ड करंट मीट? क्या होता है जब गर्म और ठंडी जल धाराएं मिलती हैं? जब गर्म, वार्म एंड कोल्ड करंट मिलती हैं तब क्या होता है? फॉगी वेदर क्रिएट होता है, रेनी वेदर क्रिएट होता है, वार्म वेदर क्रिएट होता है, या कोल्ड वेदर क्रिएट होता है? क्या क्रिएट होता है? फॉगी, रेनी, वार्म, कोल्ड, क्या 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 क्या? जल्दी बताओ, क्या कुछ तो क्रिएट होता है क्या? है ना, हमने देखा था ना, बहुत ही खूबसूरत सा, मैंने इवन एग्जाम्पल भी दिया था मेरे गाँव का। कैसा हो जाता है? आर पार दिखता ही नहीं है, धुंध टाइप की। क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं उसको? उसको फॉगी, है ना, फॉग बोलते हैं ना हम। क्या क्रिएट होता है? फॉगी वेदर क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? फॉगी वेदर क्रिएट होता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्लियर? आगे बढ़े, चलो। What originates near the equator and flows towards the pole? ये बहुत बढ़िया, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया। क्या होता है जो इक्वेटर के पास से ओरिजिनेट होता है और पोल्स की तरफ जाता है? क्या कोल्ड ओशन करेंट्स है, वो वार्म ओशन करेंट्स है, हाई ओशन करेंट्स है, या लो ओशन करेंट्स है? क्या है? जब बोल रहे हैं इक्वेटर के पास से, ऐसे हमारी इक्वेटर की 0 डिग्री की लाइन है, यहां से क्या होता है? वॉट ओरिजिनेट्स नियर द इक्वेटर, जो इक्वेटर के पास से पोल्स की तरफ जाता है, इस तरीके से क्या होती है? कौन सी करंट होती है? वो कोल्ड होती है, वार्म होती है? अगर जैसे कि मैंने हमेशा का अपना कॉमन सेंस आप यूज करेंगे तो इक्वेटर यानी ऐसा एरिया जहां पे सन की रेज आराम से पड़ती है, वो एरिया वार्म रहता है, गर्म रहता है। ठीक है भाई, अब जब गर्म जगह से कोई धाराएं निकलेगी तो गर्म ही होगी ना, गर्म ही होगी, गर्म एरिया से निकल रही तो गर्म ही होगी। तो हम क्या बोलेंगे उसको? वार्म ओशन करेंट्स। क्या है वो? वार्म ओशन करेंट्स है, जो ओरिजिनेट होती है इक्वेटर के पास से और किसकी तरफ जाती है? ये इक्वेटर है ना, 0 डिग्री का इक्वेटर, और पोल्स है ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है। क्लियर? क्या होगा हमारा आंसर? हमारा आंसर बी हो जाएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग करेंट्स इज वार्म ओशन करंट? इनमें से कौन सी वार्म ओशन करंट है, गर्म जल धारा है, वार्म ओशन करंट है? इनमें से बताओ जल्दी जल्दी। गल्फ स्ट्रीम, लैब्राडोर करंट, ओयाशियो करंट, या बेंजुला करंट? है ना, ये हम जब मैप देख रहे थे ना, उसमें सबके नेम है, उसमें सबके नेम है। जल्दी बताओ कौन सी इसमें से जो है वार्म करंट का एग्जाम्पल है? इसमें कौन सा जो एक इसमें से वार्म करंट का एग्जाम्पल है? जल्दी बताओ। वार्म करंट क्या होती है आपको पता है, बस अब आपको एग्जाम्पल देना है। वार्म करंट एक्सप्लेन करना होता तो मैं करती हूँ, और इससे जस्ट क्वेश्चन पहले वार्म करंट आया था। कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम। कौन सी? गल्फ स्ट्रीम। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्लियर? चलो, क्वेश्चन नंबर 34, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज वार्म एंड कोल्ड करंट मीट्स एक्सपीरियंस फॉगी वेदर? इनमें से कौन से फॉलोइंग एरियाज में जहां पे हमें मिलता है वार्म एंड कोल्ड करंट, क्या होती है? वार्म और कोल्ड करंट मिलेगी। बोलती चलो बहन हम मिलते हैं। उसने कहा ठीक है बहन, मैं आ रही हूं मिलने। दोनों बहनें मिली, दोनों बहनों ने इतनी बात करी कि फॉगी वेदर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो कौन सी जगह पे होता है? हमने एग्जाम्पल देखे थे, तो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे प्रस्तुत हैं, आपके सामने प्रेजेंट किए हुए हैं, आपको सही आंसर बताना है। सीज अराउंड जापान, जापान के आसपास के जो समुद्र है वहां पे होता है। सीज अराउंड इंडिया, सीज अराउंड यूरोप, या ऑल ऑफ द अबव, सभी के आसपास। इन तीनों में सभी के आसपास दोनों बहनें मिली, दोनों ने इतनी बातें करी कि बातें करते करते भाई फॉगी वेदर क्रिएट हो गया, है ना। तो अब बताओ कहां पे हमने एग्जाम्पल देखा था?
सीज अराउंड जापान, ठीक है, ये पढ़ा था ना हमने, ऐसे सी जो जापान के आसपास है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखा था, लेकिन हमें ऑप्शन में अभी एक ही दिया है तो हम तो उसी को सिलेक्ट करेंगे। क्लियर, चलो क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द पोलर रीजन्स टू ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड्स। इनमें से क्या है जो क्या बोल रहे हैं, सिंपल सिंपल सी बात है, जो 0 डिग्री इक्वेटर, मतलब यहां से जो ओरिजिनेट हो रहा है, नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, तो यहां से ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है, यहां की तरफ, यहां से ओरिजिनेट हो रहा है यहां की तरफ, इस तरीके से पोल्स के पास से ओरिजिनेट हो रहा है, तो उसे बोलते क्या है, क्या बोलेंगे उसको, ओशन वेव्स बोलते हैं, वाटर बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं या कोल्ड करंट बोलते हैं। जल्दी जल्दी बताओ उसको क्या बोलते हैं, कौन सा करंट बोलेंगे उसको, ओशन वेव्स, वाटर, इलेक्ट्रिक करंट या कोल्ड करंट्स, क्या बोलते हैं उसको, ओशन वेव्स, वाटर, इलेक्ट्रिक करंट, कोल्ड करंट्स, जल्दी बताइए क्या बोलते हैं उसको, ए बी सी या डी, ओशन, वाटर, इलेक्ट्रिक, कोल्ड, क्या बोलेंगे उसको, जल्दी जल्दी से बता दीजिए। अब जब हमने वार्म पढ़ लिया है तो क्या बचा, ठंडे इलाकों से निकल रहा है ना, अब भी जस्ट क्या बचा, ठंडे इलाकों से निकल रहा है। आप खुद ही सोचो, पोल्स के एरिया से जो निकल रहा है, यानी ठंडा इलाका, ठंडा एरिया, तो ठंडी जलधाराएं होंगी ना, क्या बोलेंगे उसको, कोल्ड करेंट्स, क्या बोलेंगे हम उसको, कोल्ड करेंट्स बोलेंगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर, क्लियर है कि नहीं, बढ़िया है ना। जल्दी से अपना स्कोर बता दो कि 35 में से आपने कितने भाई अंक प्राप्त कर लिए हैं, और लाइक शेयर कर दो, अपने अंकों की सूची बता दो और लाइक शेयर कर दो, जल्दी जल्दी अपने मार्क्स बता दो और शेयर कर दो, लाइक और शेयर कर दो, जल्दी जल्दी से, फटाफट से, कोई कंजूसी मत करा करो, कोई कंजूसी मत करा करो। सो भाई इतने सारे क्वेश्चन हमने करे, इसी के साथ हमारे 35 जो है एमसीक्यू के क्वेश्चंस एंड होते हैं। और टाइड 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 इतना रहा कि अब आपको टाइड से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर भी हुए होंगे, है ना, पढ़ते टाइम आप भूल गए होंगे अरे ये वो, लेकिन एमसीक्यूज करके ईजिली समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए मैंने टाइड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन रखे थे। कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं जो कि 100% फ्री आपको अवेलेबल हैं। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।